हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उद्दीप विप्सामा। और आप लोग अच्छे हुई हैं, मस्त हुई हैं और अपनी तैयारी का अच्छे तरीके से मजबूत करते रही हैं। ठीक है, यह उम्मीद के साथ जो है हम आज के वीडियो भी शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से बता दिया जाए कि अगर आप लोग जो है अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ 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 जाके हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लियो। और अवधि विप्सा के नाम से है चैनल, आए सर्च करिए यूट्यूब पे, तुरंत मिल जाए। और उसके बाद साथ में क्या करो, शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। और वो लाइक कर दियो, कमेंट करो, ठीक है। जहाँ कोई भी परेशानी हुए कमेंट करो। तो जो है शेयर करें से का मतलब यह है कि और भी लोगों का फ़ायदा हुए। और यह तो जो है बात आप लोग सुने वही हो कि विद्या बांटने से बढ़ती है, ठीक। बांटने से बढ़ती है, मतलब जितने जो है उसका बटिए उतने तुम्हारे पास वह बढ़े। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जो है अब आज जो है यहाँ पे सवाल का शुरू करा जाए हल करब। और एक्सरसाइज मतलब सॉरी, ये जो है अंसाल है और सेट जो है 3 हल करा जाता रहा, तो वही का जो है यार यहाँ पे ख़त्म करा जाए। तो देखो मैं पूछे है गा नंबर वाला क्वेश्चन जो सबसे ऊपर है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करबे। और शुरुआत करे से पहले जो है आप लोगों से हम फिर से रिक्वेस्ट करबे कि चैनल का जरूर सब्सक्राइब करो हैं। तो चलो भैया यहाँ से शुरुआत करा जाए। और हाई स्कूल का आया क्वेश्चन है 2 नंबर के। तो देखो डेट आए गए है 24 अप्रैल से पेपर शुरू है। और मैथ के पेपर जो है आप लोग देख लियो, शायद 10 मई का है हमारे ख्याल से है, बाकी देख लियो, पूरा कंफर्म नहीं नाम है हाई स्कूल वाले के। और इंटर के जो है पेपर चले 12 मई तक, 24 अप्रैल से। चलो फिर यहाँ से वीडियो शुरू करा जाए। देखो ये मैं पूछे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। कोण यहाँ 60 अंश है और जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। चलो क्वेश्चन देख लिएगा, अभी का हल करा जाए। तो हल करने के लिए जो है हम यहाँ पे शुरुआत करा जाए। क्या पूछे हैं, त्रिज्या है ना 6 दिया है। क्या दिया है भैया, आर बराबर 6, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। और कोण जो है वो कितना है, कोण है 60 डिग्री का है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुई है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, यह क्षेत्रफल हुए। तो थीटा के मान देखो यहाँ पे है 60 अंश, ठीक। कोण जो है दिया है 60 अंश और 360 अंश यह होगा, और गुणे 22/7 और गुणे आर के मान कितना दिया गया भैया, आर के मान है 6, ठीक। तो 6 का स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे काट दिया होगा, तो यह जो है 6 बार सीधे सीधे तौर पे कटे, यह यहाँ देखो है। और 1/6 गुणे 22/7, जब 6 बार कट गया तो यहाँ पे कितना हुआ 1/6, मतलब 360 जो है 60 से 6 बार कट गया। और गुणे 6 तो आखिरकार जो है कितना, देखो यहाँ पे 1 6 से 1 6 कट जाए तो बच्चे कितना, वो देख लिया जाए। बच्चे जो है हमार यहाँ पर से अगर देखियो तो 22 गुणे 6/7, ठीक। अंत में हमारे बच्चे कितना यहाँ पे गुणा करेंगे तो यह जाए 6×2 12 यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या उत्तर हमारा आई जे फाइनल, ठीक। कितना है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा आसान सवाल है, केवल फार्मूला लगे कीमत थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर के हैं। और यहाँ पे जब त्रिज्यखंड के दिया रहा है तो यही फार्मूला जो है यहाँ से लिख रख के निकाले के, ठीक। तो यह होगा क्वेश्चन 2 नंबर के। और ये बाकी कुछ क्वेश्चन जो है अभी देख लिया जाए। एक क्वेश्चन इधर कह रहा है, देखो क्या कहा था क्वेश्चन, ये देखो 6वें में है ना, पूछा है कि अब देखो क्या पूछे हैं इमा, पूछे यह है भैया कि जो है 2 क्रमागत धन समपूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है। देखो भैया इमा लुकान है 340 है। तो 2 क्रमागत यहाँ पर हमें धन समपूर्णांक को निकालना है। सम का मतलब समझते हो, सम विषम। सम का मतलब जो है जाने रहा हो आप लोग का हुए थे हैं, सम और विषम जो है यह मालूम किए रहा हो। तो सम यानी कि वह संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है, मैं सम कह सकता हो, सॉरी
गलत बोल दिए। वही संख्याएं तो जो द्वि से विभाज्य नहीं है वह विषम है, और जो द्वि से विभाज्य है वह सम है। ठीक, तो माना, चलो यहीं पे देखा संख्याएं याद करना है। हल माना पहली, ठीक, पहली संख्या यहाँ पे हमें निकालने का कितना, मान के चलो x मान ली थी ना, तब दूसरी संख्या क्या होगी, x+2 है ना, यानी कि धन सम पूर्णांक निकाले गए तो वह जो है हमें निकालेगा। तो यहाँ पर अगर पहली संख्या x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या हुई जे x+2, सम वाले में के निकाले के ना, तब x+2 हो जाए। तो प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है वह चीज ध्यान दियो। तो प्रश्नानुसार हो जाए हमार x का होल स्क्वायर, यानी कि वर्गों का योग पूछे है ना, तो वर्गों का योग निकाल लो। x+2 का पहले के वर्ग का, तब पहली संख्या के वर्ग, और यहाँ पे उसके बाद दूसरी संख्या के वर्ग, दोनों का जोड़ दिया है ना, पहली संख्या के वर्ग और दूसरी संख्या के वर्ग दोनों का जोड़ के कितना हमारा बना था, कुल मिला के यहाँ पे बना था भैया 340 बन रहा है। ठीक, जो उनकी प्रश्न में कहे हैं। अब चलो आगे देखा जाए। अब देखे क्या है अभी जे x², जब ब्रैकेट ओपन करी हो तो यहाँ पे x² प्लस जो यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 4x बराबर 340। ठीक, वही के बाद यह जोड़ जाए तो 2x² और प्लस 4x और प्लस 4 बराबर 340। ठीक, अब यहाँ से देखो चाहो तो कॉमन ले लो, या मतलब घटा दियो पहले, तो 2x² और प्लस यहाँ से 4x और प्लस 4 और माइनस 340 बराबर 0 कर दियो। 340 का इधर ले तो वहाँ पे 0 हो जाए। अब आखिरी में देखो बच्चा का है, ठीक, वो देखे क्या हमें, तो बच्चा यह है जो है कि 12 जो नहीं, यहाँ पे 12 लिखे, तो जो है 12 हो जाए। और वही के बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, x+14 बच्चे, जब 12 कॉमन ले लिया तो x+14 बच्चे हैं। अब देखो x+14 एक ब्रैकेट में, x+14 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा है x - 12 बराबर 0। ठीक, तो देखो हम यहाँ पे माइनस वाला ले लेवे है ना, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह जो है लेने पर हमें क्या हो रहा है, देखो x - 12 बराबर 0, तो x बराबर हमें मिले 12। ठीक, तो x बराबर 12, तो अगली संख्या क्या हुई जे, जब पहली संख्या यानी कि x बराबर 12, ठीक है, तब दूसरी संख्या का मिले, तब दूसरी संख्या मिले जो है x+2 बराबर 12 + 2 बराबर 14। ठीक, तो यहाँ पे जो है यह दो उत्तर आएगा, एक 12 और एक 14। ठीक है, तो ये का जो है आप लोग देख लियो, ये तरीके के जो नहीं यहाँ पे उत्तर आएगा हम जब माइनस चिन्ह लेंगे, क्योंकि x+14 वाला जो है ये क्या हुए मान्य नहीं है ऋण पे, तो मतलब जो है यहाँ पे यह हो जाए, हम एक ले लिए वहाँ पे, उसके बाद जो है कि उत्तर आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही है, और आप लोग अच्छे तैयारी करो, खूब मन लगा के पढ़ो है, और पेपर के लिए जो है आप लोगों के बहुत अच्छी तैयारी हुई चाहिए, और जब तैयारी हुई थी तो कोई भी जो है आप लोगों का पेपर में परेशानी ना हो आए। चलो फिर यही बात के साथ में आप लोगों से मतलब विदा ले थे, और जो है आगे हम अगले वीडियो मिलवे, तब तक जो है आप एंजॉय करते रहो, और आज के वीडियो को देखे के लिए आपके लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद।